और मोदी जी को इस बार गद्दी से उतार कर छोड़ेगा। आपकी बार किसकी सरकार? महागठबंधन की सरकार। सुशील सिंह को हराकर अभय कुशवाहा जी को जिताकर प्रधानमंत्री राहुल गांधी। मेन मुद्दा रोजगार का है। क्या करते हैं सर आप? हम लालू यादव के सिपाही हैं। अच्छा, लालू यादव के सिपाही, तो यही आपका पहचान है। लेकिन ये बताइए कि चुनाव आपको 2024 के लिए 19 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी, क्या संभावना दिख रहा है? संभावना भीड़ बतला रही है और औरंगाबाद पूरे देश को रोशनी देगा लालटेन का, और पूरे हिंदुस्तान में पहला रिजल्ट औरंगाबाद में लालटेन छाप का होगा और भाई कुशवाहा जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। पहले लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की बात की उसको पूर्ण करके दिखाया। अब तेजस्वी जी ने जो आर्थिक न्याय की बात की है इसी तर्ज पे किया है। जो 17 महीनों में उन्हें टेलर दिखाया है, आगे वही सब कार्य होगा। और आप देखिएगा महागठबंधन आएगी और आके बैठेगी और बैठी ही रहेगी। आपकी बार केंद्र में किसकी सरकार? महागठबंधन। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। इस बार बिहार ही नहीं पूरे देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है उसको उखाड़ फेंकना है। इनसे युवा नाराज, युवाओं को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। 17 साल का एनडीए गठबंधन का कार्यकाल और 17 महीने का तेजस्वी सरकार का कार्यकाल आप तुलना कर लीजिए। 17 साल में 17 महीना में 4.5 लाख से ऊपर तेजस्वी ने युवाओं को नौकरी देने का काम किया। वो कहते हैं कि हमने दिया। पहले भी महागठबंधन के छोड़ करके सरकार थी, उस समय कोई उनका हाथ बांध के रखे हुए था? क्यों नहीं रोजगार दिया था? क्या कार्य किए? कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं किए, सिर्फ पेपर में काम किए। हम डुमरिया इमामगंज से आए हैं, एक भी काम का दिखा दीजिए तो वो नाम बदल देंगे। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मेन मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, और मेन मुद्दा रोजगार का है। बेरोजगारों के साथ शोषित, वंचित, पिछड़ों के नेता लालू यादव के जो वोटर हैं वो इस बार मोदी जी जो वादा किए थे ठगने का, उस सारे वादों को समझ गया। अब लोग ठगाएगा नहीं और मोदी जी को इस बार गद्दी से उतार कर छोड़ेगा। आपकी बार 400 पार मोदी जी दावा कर रहे हैं। मोदी जी तो 800 पार भी बोल देते हैं। 400 सीट महागठबंधन का होगा और जो बाकी सीट बचेगा उसके लिए भाजपा भी तरसेगी। 40 में से आपकी कितना सीट बीजेपी? 40 में बिहार में 0 सीट आएगा बीजेपी को। खाता नहीं खुलेगा। किस आधार पे बोल रहे हैं आप? कोई बताइए। क्योंकि वो 10 साल वोट ठग कर लिए हैं और ठग को लोग पहचान लिया है। अब ठग के चक्कर में लोग नहीं पड़ेगा। मतलब लोगों को ठग लिए। हाँ, ठग कर वोट लिए, झांसा देकर। कोई काम नहीं, न नहर में पानी आया, न मेडिकल कॉलेज आया, औरंगाबाद शहर में कोई काम नहीं हुआ। लोगों का कहना होता है, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं तो कहते हैं रोड बन गया, बिजली बन गया, पानी घर घर आ गया। ये आज बना है, तो पहले ही बन चुका था रोड और बिजली का। एक ही वो कितना मुद्दा किया। अगर सब काम हुआ, ये महंगाई क्यों बढ़ रहा है, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है? अगर आपका 3000 का जो छड़ मिल रहा था वो 7000 क्यों हो गया? 200 का सीमेंट 500 क्यों हो गया? आपका चावल 10 रुपए का चावल 40 रुपए क्यों हो गया? 40 रुपए आटा क्यों हो गया? काम आप लोग कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में काम नहीं हो रहा है। लोग खाली बकली बजा रहा है, मदारी का काम कर रहा है, ठगने का काम कर रहा है, धोखा देने का काम कर रहा है देश के साथ। अगर विकास हो रहा है, हर महीना 150 करोड़ रुपया जीएसटी में आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों इतना कर्जा हुआ देश पर? आप बहुत ईमानदार को बोलते हैं कि ईमानदार का सरकार है, मोदी जी बहुत ईमानदार है, तो प्रति वर्ष 150 करोड़ जीएसटी का पैसा आ रहा है। कभी कोई भी ऐसा निहत्तर सरकार कभी नहीं आया था जो कि कॉपी किताब पर जीएसटी लगा दिया, खाने पीने पर जीएसटी लगा दिया, सीमेंट पर जीएसटी लगा दिया, छत पर सब चीज पर जीएसटी लगा दिया। उसके बाद देश पर 200 करोड़ रुपया कर्जा, ये कहाँ का बात है? आज महिलाओं पर मणिपुर में देखने तक मुंह से एक शब्द प्रधानमंत्री का निकला नहीं, जो कहते हैं कि महिलाओं की हम रक्षा करेंगे। कहा गया उनका महिलाओं का सुरक्षा के प्रति ख्याल? सुशील कुमार सिंह जो औरंगाबाद के सांसद लगातार तीसरी बार रहे हैं, वो एक बार रहे थे जदयू से, 2 बार भाजपा से रह रहे हैं। कहीं कोई विकास का कार्य दिखा दीजिए। यहाँ छोड़िए, गांव में जाकर के पूछिए, कोई भी उनके पास एक औकात गिनवाने के लिए नहीं है। केवल चंद लोगों को जेल भरने का काम किए
और यही नल जल की बात, आप गांव में जाकर देख लीजिए कि नल जल योजना कितना सफल है। कहीं कोई नहीं न्योता मानने का काम करते हैं। अच्छा। बस कहीं का बर्थडे पार्टी है वहाँ बोले ही चल जाएंगे और बिहार में चल जाएंगे, और कोई सा विकास कभी मीटिंग नहीं किए। ये दुर्भाग्य बिहार का 39 सीट दिया गया, उसका बिहार का मीटिंग नहीं किया गया हमारा विकास के नाम पर। लोकतंत्र का चीर हरण करने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। तो समझ गया है, ये जनसलाब बता रहा है, समझ गया तब जनसलाब है। ये जनसलाब जो है जो समझा तब जनसलाब मर चुका है। ये जनसलाब तो वो हो जो आपके पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी जो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं उसको कैसे? नहीं, बहुत सब पार्टी नहीं समर्थक है, बहुत से ऐसा जनता का जो अभी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि सब पार्टी के समर्थक है, बहुत तो सुनने समझने भी आते हैं, बहुत सुनने समझने भी आए हैं। तो जैसे अभी बहुत सा माहौल चल रहा है, जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग का बात चल रहा है, चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए कहे गए, इन मुद्दों में क्या कहिएगा? ये विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, डराने का कि कोई मेरा खिलाफ में बोले नहीं। अरबों रुपयों से चंदा कहाँ से आ गया एक पार्टी को, जो आज जुमा आदमी पार्टी हुआ, अरबों रुपया कहाँ से आ गया ये लोग तो पहले। और सीबीआई जो है तो अति है, खोटा है। इस सीबीआई पर केस होना चाहिए, अगर हमारे साथ केस होना चाहिए। हर केस को 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद क्यों जांच होता है? इतना आप क्या कर रहे थे? नहीं, उस पर केस होना चाहिए था, सीबीआई पर केस होना चाहिए था कि आप 30 साल से क्या कर रहे थे। आपकी सरकार आएगी तो करेगा केस? बिल्कुल करेंगे, ईडी सीबीआई पर? बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इस तरह का जो आरोप लग रहा है उस पर जांच भी करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। रोजगार दे दीजिएगा। बिल्कुल रोजगार हम दे रहे हैं, 17 में हम देखिए कितना रोजगार दिए, कितना दे रहा था, इसी तो इनको पचा नहीं, इसीलिए तो ड्रामा कर दिए। ईडी का धमकी देकर के सरकार को बदल दिया रातों रात। मैंने आपकी बार किसकी सरकार? महागठबंधन की सरकार, प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को चुने गए सीट के अनुसार। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से विधायक सांसद कौन? कुशवाहा जी, कुशवाहा जी। अच्छा। औरंगाबाद समेत बिहार के जनता ने एनडीए को 40 में 39 सांसद दिया, लेकिन यहाँ के सांसदों का कोई वैल्यू नहीं है। आरोप लगता है आरजेडी पर कि जातिवाद की राजनीति करती है, वंशवाद की राजनीति करती है। हमारी पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, और हमारे पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग बैठा हुए हैं उसके घर तक हम लोग को विकास पहुंचाना है। उसके लिए ही हमारे लालू यादव जी जाने जाते हैं। क्या इस बार मिनी चित्तौड़गढ़ का किला अभय कुशवाहा जी तोड़ेंगे, फतह करेंगे? देखिए, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को अभय कुशवाहा तोड़ने नहीं आए हैं, उसको सजाने और संवारने आए हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया बात। और चित्तौड़गढ़ हम लोग का शान है, और उस शान को हम लोग सुशील सिंह को हराकर अभय कुशवाहा जी को जिताकर और इस चित्तौड़गढ़ को हम लोग सजाएंगे और संवारेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे।